राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच जबरदस्त जंग है। गुरुग्राम में राजनीतिक ताकत दिखाने की बड़ी तैयारी है। नेता अंडरग्राउंड है। चुनाव का ऐलान हो गया है। दोनों के बीच नाक का सवाल है। बड़ा सियासी खेल शुरू हो चुका है। पार्षदों को नेपाल भेजे जाने की चर्चा है। किसको बड़ा झटका लगने वाला है? राव नरबीर खेमे की जीत होगी या राव इंद्रजीत फिर से भारी पड़ जाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल बेल्ट में एक बार फिर राव बनाम राव की सियासी लड़ाई सामने है। यानी राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह एक बार फिर आमने सामने दिख रहे हैं। एक मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री और दूसरे नायब कैबिनेट में मंत्री हैं, और दोनों की एक बार फिर से राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी है, क्योंकि गुरुग्राम में नगर निगम मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। मेयर चुनाव के 4 महीने बाद और लगातार चल रहे घमासान के बीच आयुक्त आयुष सिन्हा ने 5 अगस्त को चुनाव के आदेश दिए हैं। चुनाव के लिए 2 नगर निगम के अधिकारियों को भी मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश हैं। मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था। अब तारीख घोषित हो गई है। 5 अगस्त चुनाव की तारीख है। हालांकि इस चुनाव के बाद नगर निगम के ठप पड़े विकास कार्य भी हो सकेंगे, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया लटकी होने की वजह से विकास के काम नहीं हो पा रहे थे। इसलिए इलेक्शन बहुत जरूरी था। खैर, दोनों पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने पक्ष में वोट लेने के लिए संपर्क पहले से ही कर रखा है। पहले से ही संपर्क करने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन जाहिर सी बात है, चुनाव की तारीख घोषित हो गई है तो फिर अंदर खाने सुगबुगाहट और ज्यादा बढ़ गई होगी। पार्षद अंडरग्राउंड है। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी। समय करीब आता जा रहा है। इसे राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के पार्षद भी अंडरग्राउंड है। निर्दलीय पार्षदों का भी कुछ अता पता नहीं है। मानेसर के पार्षद 2 धड़ों में बटे हुए हैं और आधे से ज्यादा पार्षद काफी दिन से अंडरग्राउंड है। दोनों धड़े एक दूसरे के समर्थक पार्षदों को अपने पाले में लाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी डर से दोनों गुटों ने अपने अपने पार्षदों को सीक्रेट जगह पर भेजा हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 पार्षदों को नेपाल भेजा गया है, नेपाल के काठमांडू। कुल 20 पार्षदों में से 12 अंडरग्राउंड है। माना जा रहा है कि ये पार्षद सीधे वोटिंग के दिन कार्यालय ही पहुंचेंगे। वैसे राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है और राव नरबीर सिंह हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं, जो गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट से विधायक हैं। लेकिन मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता देता हूं कि मानेसर नगर निगम मेयर का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने खूब जोर लगाया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर हार हुई। डॉक्टर इंद्रजीत, जो खुद को राव इंद्रजीत समर्थक मानती हैं, उन्होंने बीजेपी के सुंदरलाल यादव को 2000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। जबकि सुंदरलाल यादव के पक्ष में सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और राव नरबीर ने प्रचार भी किया था। लेकिन राव इंद्रजीत की रणनीति भारी पड़ी थी और बीजेपी के सुंदरलाल हार गए थे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो देखने से लग रहा है कि बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 महीने पहले कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने 7 निर्दलीय पार्षदों को सीएम नायब सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। तभी से दूसरे गुट के समर्थक ज्यादा एक्टिव हो गए। अंदरूनी विवाद होने लगा। वार्ड 16 के पार्षद दयाराम के चचेरे भाई प्रदीप का तो अपहरण और उनके साथ मारपीट हुई। मेयर चुनाव के 4 महीने बाद अब मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का मौका आया है। तारीख है 5 अगस्त, मंगलवार। अपने अपने गुट के पार्षदों को कुर्सी पर बैठाने के लिए अहिरवाल के 2 बड़े नेता राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह के लिए यह नाक की लड़ाई बनता जा रहा है। हालांकि अब से पहले गुरुग्राम के चुनाव में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर पद पर अपने गुट के पार्षदों को कुर्सी पर बैठाने में राव इंद्रजीत सिंह कामयाब रहे हैं पहले। लेकिन इस बार कुछ अलग ही खेल चल रहा है। मेयर चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत की जीत के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव काफी अहम हो गया है, क्योंकि
बीजेपी की नजर में यह भी होगा कि मेयर चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई थी, जिसका बड़ा कारण यह माना गया कि राव इंद्रजीत बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं करते दिखे थे। यानी बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार से राव इंद्रजीत ने दूरी बनाई हुई थी। हालांकि बाद में उनका एक वीडियो भी सामने आया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था और यह कहा था कि व्यवस्था नहीं बनने से मैं नहीं आ रहा हूं, सुंदरलाल को जिताएं। बाद में उन्होंने सुंदरलाल को यानी कि बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। खैर, अब तो सीधी नजर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर है। हालांकि राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह की गाड़ी तो पहले से ही पटरी पर नहीं बैठती है। राजनीतिक धुरविरोधी माने जाते हैं और यह भी दोनों के बीच प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। आप भी कमेंट करके बताइए, आप इस पर क्या सोचते हैं? किसकी चलने वाली है, राव इंद्रजीत या फिर राव नरबीर सिंह? नमस्कार।